नमस्कार साथियों। आई होप कि यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टडी विथ चंदन के माध्यम से देखेंगे, जो प्लेटफॉर्म का नाम है, उसमें एक सेशन देखेंगे। बहुत दिन बाद सेशन देखने जा रहे हैं। एक मणिपुर से घटना आई है। क्या घटना है और क्या मूल वजह है कि अभी तक मणिपुर में हिंसक जो झड़पें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और ये घटना है एक हमारे वरिष्ठ अधिकारी, जिसको हम लोग एसटीपीओ बोलते हैं, उनको उनकी गोलीबारी में हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या गोलीबारी में कर दी गई है। कैसे हुई है और किसने की है, ये हम लोग इस सेशन में देखेंगे। और क्या वजह है कि जो जो झड़पें हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। मूल वजह देखेंगे हम लोग इस सेशन में। हुआ क्या दोस्तों, आज 1 नवंबर है। इसके पहले दिन 31 अक्टूबर को, मंगलवार के दिन ये घटना हुई है। घटना तो अलग अलग हमलों में तो हो ही रहा है। मणिपुर में अलग अलग हमला हो ही रहा है, लेकिन घटना तब जाके सामने आया जब एक उप विभागीय पुलिस अधिकारी, जिसको हम लोग डीपीओ एसडीपीओ कहते हैं, उसी की हत्या कर दी गई है। कैसे हुई हत्या और किसने की, ये हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, 3 मई 2023 से ये घटना चला आ रहा है और अभी तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चितपुट हो ये रहा है। सरकार भी देख रही है। मणिपुर सरकार की क्या विफलताएं हैं कि अभी तक इस पे कंट्रोल नहीं हो पाया, ये भी हम लोग इस सेशन में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस घटना के बारे में। क्या है, मंगलवार के दिन हुआ मणिपुर में। अभी हमने बताया कि अलग अलग घटनाएं, हमला हो ही रहा है, लेकिन सशस्त्र आतंकवादियों ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी और अन्य को घायल कर दिया, और 2 को घायल भी कर दिया। इसका हत्या भी कर दी और 2 को घायल भी कर दिया। अधिकारियों ने कहा, अशांत राज्य में हिंसा की न्यूनतम घटनाएं, जहां जातीय झड़पों में कम से कम लोग मारे गए इस वर्ष 180 लोग कम से कम। मतलब अधिकारी ये बात बता रहे हैं कि जो अशांत राज्य है, अशांत राज्य जिसको मणिपुर बोला जा रहा है, उसमें हिंसा न्यूनतम, मतलब न्यूनतम घटनाएं हाल ही फिलहाल हो ही रहा है। और इस जो जातीय झड़पें हैं, जो जात के लेके झड़पें हो रही है, एक्चुअल में 2 समुदाय है। एक को बोला जाएगा कुकी और दूसरा को मैतेई। कुकी की आबादी मणिपुर में 16% है और मैतेई की आबादी 53% है। और इसी दोनों समुदाय के बीच में झड़पें हो रही है। ठीक है, जिसमें कि पुलिस अधिकारी भी इसमें गोली बारूद का शिकार हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे उस एसडीपीओ को, मतलब मारा गया, या कैसे कैसे ये घात लगाकर उसका इंतजार कर रहे थे। हुआ यूं कि एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवादियों ने एक उप विभागीय पुलिस अधिकारी, जिसको हम लोग एसडीपीओ, पर गोलीबारी की। एसडीपीओ पर गोलीबारी की। अब ये अधिकारी वहां पे कर क्या रहे थे, ये हम लोग देखेंगे कि इनमें गोलीबारी कर दी गई है। जब अधिकारी म्यांमार की सीमा पर एक व्यापारिक शहर मोरोह में एक हेलीपैड का निर्माण की देखरेख कर रहे थे, जैसे कि हुआ क्या, ये एसडीपीओ साहब
म्यांमार के जो शहर है, म्यांमार की शहर नहीं, सॉरी, म्यांमार की सीमा पर, जो कि मणिपुर में भी आता है, मणिपुर में ही है, मणिपुर में एक जगह है मोरोह। कौन सी जगह है? मोरोह। मोरोह में एक हेलीपैड का निर्माण हो रहा था, जो हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। मोरोह कहाँ है? मोरोह मणिपुर। मोरोह मणिपुर। ये देखिए मेरा नेट ऑफ हो चुका है। मणिपुर, मोरोह मणिपुर, ये हम लोग देखेंगे कहाँ है। यही वो जगह है। ये है मेरा मणिपुर, ये जगह है जो कि म्यांमार के सीमा, देखिए सीमा जो बॉर्डर से सटा हुआ है, यही जगह जो है मोरोह है। और यहीं पर हेलीपैड का निर्माण चल रहा था। यहीं पर क्या चल रहा था? हेलीपैड का निर्माण चल रहा था। हेलीपैड क्या होता है? हेलीपैड एक छोटा एरिया होता है, छोटा जगह होता है जहां कोई हेलीकॉप्टर लैंड होता है, हेलीकॉप्टर कैन लैंड होता है और टेक ऑफ, उड़ाया जाता है और उतरा जाता है। उसी हेलीपैड का निर्माण चल रहा था और उसी में ये एसडीपीओ साहब देख रेख में कर रहे थे, या देख रेख कर रहे थे उसमें। पूर्वोत्तर राज्य में 3 मई, और ये घटना शुरुआत हुई 3 मई 2023 को, 3 मई 2023 को शुरुआत हुई, जो कि जातीय झड़पे से शुरू हुई थी। और ये घटना शुरू किससे हुई थी? स्टार्टिंग पॉइंट इसका जातीय था, जो कि एक जाति है कुकी और दूसरा जाति है मैतेई। यहीं से शुरू हुआ था, जब जब बहुसंख्यक मैतेई जातीय समूह और अल्पसंख्यक कुकी आदिवासी के सदस्यों के बीच नौकरियों और शिक्षा में सरकारी लाभ और कोटा साझा करने को लेकर लड़ाई शुरू हुई। और इसका मेन वजह थे जो बहुसंख्यक थे, जब बहुसंख्यक जो जाति मैतेई थे और अल्पसंख्यक जो कुकी आदिवासी समुदाय के बीच, उनके जो सदस्य के बीच नौकरी को लेकर, नौकरी और शिक्षा में सरकारी लाभ और कोटा साझा करने को लेकर लड़ाई। मूल वजह यही है लड़ाई की, दोनों जाति में मूल वजह वही है, सरकारी कोटा में लाभ उठाने को लेकर और शिक्षा हो गया या सरकारी कोटा में साझा करने के या नौकरी में साझा करने की मूल वजह यही रखा गया है। यही से झड़पें चालू हुई थी। हजारों अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बावजूद झड़पों के चरम के बाद भी छिटपुट हिंसा जारी है। अब इसमें देखिए केंद्र सरकार जो बीजेपी का है, या राज्य सरकार जिनमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, वो भी बीजेपी का ही है। दोनों पे शासित किसका है? बीजेपी का है। और हम हजारों इसके अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी की तैनाती भी कर दी गई है। इसके बाद से भी झड़प छिटपुट हो ही रही है, जारी अभी भी है। जो उनकी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक दुर्लभ सुरक्षा विफलता है। मतलब यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी, जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और केंद्र में नरेंद्र मोदी भी है, और स्टेट में जो मणिपुर स्टेट में जो राज कर रहा है वो एन बीरेन सिंह है। ये दोनों का एक कमी दिखाई दे रहा है, दुर्लभ सुरक्षा विफलता है, एक बहुत भारी कमी दिखाई दे रहा है सरकार की।
जो कि अभी तक सुलझ नहीं रहा है, अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को लेके बता के कॉल दे, क्या बताऊं, कॉल दे ले ले दिए गाड़ी शाम को ले जो बाबा चल चल का तो गाड़ी में बताइए। हां, राज्य में एन बीरेन सिंह का सरकार है और केंद्र में पीएम मोदी का, जो दोनों क्या है, दोनों पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रोल है। हालांकि हम लोग देखेंगे कि मैतेई जो है उसका 53% आबादी है, जबकि कुकी का 16% आबादी है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने वाली आतंकवादियों कुकी समुदाय, जबकि इन्होंने साफ कह दिया कि पुलिस प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि जो कि वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने वाले आतंकवादी कुकी समुदाय के थे। किस समुदाय के थे? कुकी, जिसका आबादी 16% है। और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार की विफलता नहीं है तो सफलता थोड़ी है। अभी तक हिंसा हो गया, अभी तक वहाँ पे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो सरकार के मान लीजिए ये विफलता ही दिख रही है, कमी ही दिख रही है। मणिपुर की आबादी अगर देखा जाए तो 53% मैतेई है और 16% कुकी है। और राज्य के मुख्यमंत्री जो एन बीरेन सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी कर दिया है, एसडीपीओ चिकथम आनंद की निर्मम हत्या से गहरा दुख हुआ है। ये सब भावना है, ये सब सोशल मीडिया का भावना है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये थी एक्सीडेंट, मान लीजिए कि गोलाबारी की गई है कल का, अभी तक वहाँ पे कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया गया। ये भावना दिखा रहे हैं एन बीरेन सिंह। और ये बात कहा है उन्होंने कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ये हम लोग को दिलासा दे रहा है एन बीरेन सिंह। इसके बाद से क्या हुआ, एक अलग घटना और अलग भी घटना हो रहा है वहाँ पे। ये नहीं कि यही घटना, और भी अलग हजारों घटना हो रहा है चिटफुट, जिनमें कि आतंकवादियों ने टेंगनोपाल जिले के सिनाम गांव के एक सुरक्षा काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और ये अलग घटना है जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, फिर भी सरकार ने कोई एक्शनेबल एक्शन नहीं लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छपवाने की शर्त पर टेलीफोन पर रिटायर्स को बताया दोनों घायलों को कई गोलियां लगने की स्थानीय कई गोलियां, और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर टेलीफोन पर राइडर्स को बताया, जिनमें के दोनों घायलों को कई गोलियां लगने की स्थानीय अस्पताल में भर्ती भी कराया। तो सरकार का विफलता भी दिख रहा है और सरकार इस पे कोई एक्शनेबल मूव भी नहीं ले रही है। और क्या झड़पें हुई है ये हम लोग सब इस सेशन में चर्चा भी किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम समझे कि आप लोग को समझ आ गया। थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अगले